हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट एट चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, हरियाणा से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिससे ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, हर एक आदमी अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय पर उससे पीड़ित जरूर होता है। जो आदमी बोर्न हुआ है, पैदा हुआ है, अपनी जिंदगी में किसी न किसी एट पर्टिकुलर गिवन पर्टिकुलर और नॉन पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी जिंदगी में कभी न कभी सफर जरूर करता है और उससे पीड़ित होता है। और इस बीमारी का नाम है हेमोरॉइड्स इन एनो। इस बीमारी को हम बोलते हैं हेमोरॉइड्स इन एनो। इस बीमारी को ज्यादातर लोग समझते हैं, जिसको नाम दिया गया है बवासीर। हेमोरॉइड्स इन एनो, बवासीर, पाइल्स, कुछ ऐसे नाम हैं जिससे इस बीमारी को जाना जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे महिलाएं, पुरुष, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है और इट इज वेरी कॉमन है एंड वेरी मोस्ट नेग्लेक्टेड भी है। देखिए, जो बीमारियां सामान्य तौर पर पाई जाती हैं उन्हीं बीमारियों को ज्यादा से ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये गुदमार्ग की बीमारी है। हर मनुष्य और हर आदमी जो इससे पीड़ित है अर्ली स्टेज में किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता है, वो इस बीमारी को दबा के रखता है। इस बीमारी में अगर हम सही समय पर उचित जानकारी, उचित लाइफस्टाइल चेंजेस, उचित डाइटरी मॉडिफिकेशन, ऐसे हम चेंजेस अपनी जिंदगी में करते हैं तो हम इसको सबसाइड कर सकते हैं और पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे विपरीत होता है, अर्ली स्टेजेस में हम इसको दबा के रखते हैं और फिर ये जब आगे बढ़ जाती है तो तब जाके हम डॉक्टर का परामर्श लेते हैं। देखिए, बवासीर दो तरह की पाई जाती है। एक तो हम बोलते हैं अंदर की, एक हम बोलते हैं बाहर की, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इसके क्या लक्षण होते हैं बवासीर के? बवासीर के लक्षण होते हैं लंबे समय तक कब्ज रहना, गुदमार्ग पे खुजली होना, गुदमार्ग में मल त्याग करते वक्त ब्लीडिंग होना, गुदमार्ग पे आपको किसी गांठ का अनुभव होना और गुदमार्ग में बहुत ज्यादा दर्द होना। ये बवासीर के लक्षण हो सकते हैं। इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको मिलता है, लंबे समय तक आप कब्ज से परेशान हैं, या फिर आपके मलद्वार से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई गांठ का आपको अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब आप बवासीर से पीड़ित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब भी मलद्वार पे कोई बीमारी हो तो बवासीर ही हो। देखिए, मलद्वार पे जब हमारे गुदमार्ग पे कोई बीमारी होती है तो वो लोग यूजुअली और सामान्यतः हम समझते हैं कि ये बवासीर है, लेकिन कई बार ये डेंजरस और घातक बीमारी जैसे कैंसर भी हो सकती है। गुदमार्ग से ब्लड का आना कई बार कैंसर का अंदेशा भी होता है और स्टार्टिंग स्टेज में हम इसको सबसाइड करके रखते हैं, हम किसी को नहीं बताते। वी डोंट टेक कंसल्टेशंस, प्रॉपर कंसल्टेशंस, और ये और एडवांस हो जाती है। तो अगर आपको ये 5 लक्षण जो मैंने बताए हैं अगर ये आपको मिलते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल में कंसल्ट कीजिए। यूजुअली इसमें 4 स्टेजेस होती हैं और भी लेटर से ग्रेड 4, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में खाली ब्लीडिंग होती है। यूजुअली वी विल फाइंड ओनली मलद्वार से ब्लड आता है, दर्द भी नहीं होता। ग्रेड 2 में हमें थोड़ा सा मास अनुभव होता है और वो अपने आप अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 में ब्लीडिंग आती है, हमें मास का अनुभव भी होता है, एक गांठ का अनुभव होता है और हम उंगली से उसको आराम से ऊपर कर देते हैं गुदमार्ग में और वो ऊपर चली जाती है। द 4th स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्टेज, हो जाती है जब उसमें गुदमार्ग से ब्लड भी आता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और एक मास का हमें अनुभव होता है, जिसको हम फिंगर से ऊपर भी नहीं कर सकते और वो परमानेंट बाहर ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स पाइल मास। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। तो अगर आप इसको फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही इसको पकड़ लेते हैं या आप अपने लक्षण जो मैंने बताए हैं उनके तुरंत आप चिकित्सक का परामर्श करते हैं तो हम तुरंत इसको डाइटरी, लाइफस्टाइल और विथ मेडिकेशन से हम इसको सबसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3rd या 4th स्टेज में जब ये मास बिल्कुल बाहर आ जाता है देन इट रिक्वायर्स ए सर्जरी।
तो आइडियली ये लक्षण होने पे तुरंत आप चिकित्सक का परामर्श लीजिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट आप क्या कर सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें डॉक्टर आपके गुदामार्ग को एग्जामिन करता है, वो टेस्ट करता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी से हमें तुरंत पता चल जाता है और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की कौन सी कैटेगरी में, कौन सी ग्रेड में, उसके अकॉर्डिंग फिर मरीज का इलाज किया जाता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही संदेश है और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में, सोसाइटी में पहुंचे कि बवासीर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इट इज वेरी कॉमन। Usually out of 10 people, you will find 5 to 6% at any point of their life they might have suffered or they might be suffering. तो अगर आप इसको एग्जैक्ट स्टेज पे अगर आप इसको पता कर लेते हैं या ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे पता कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, आप अपनी जीवन शैली और अपने खान पान को चेंज करके आप इसको पता कर सकते हैं, आप इसको सबसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में चली जाती देन रिक्वायर से सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो हमारे अस्पताल में सर्जरी विभाग, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं जिससे हम इस बीमारी को पता किया जा सकता है। एंड वी हैव ए पाइल्स क्लिनिक आल्सो इन आवर हॉस्पिटल entirely dedicated to patients who are suffering with piles. In that we'll diagnose, we'll get them consultations. उसमें एक सर्जन का परामर्श रहता है, वो उनको एग्जामिन करते हैं और जरूरत पड़ती है तो सिग्मोइडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं पता करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर उनमें किसी में भी ये सिम्टम्स, ये लक्षण पाए जाते हैं, लंबे समय से कब्ज रहना, गुदामार्ग से ब्लीडिंग होना, कोई मांस का या गांठ का अनुभव होना, गुदामार्ग पे खुजली होना और बहुत तेज गुदामार्ग पे दर्द होना, ये अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और अर्ली स्टेजेस में ही कंसल्ट करने का इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है, तो आप सर्जरी से भी बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट, चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी।